सुबह के टाइम जब काम से फ़ारिग होने के बाद मतलब खाना वाना बनाने के बाद जब फुर्सत मिलती है ना तो 11 बजे के लगभग मैं गेहूं को धुल देती हूँ। क्योंकि आटा ख़त्म होने के 2 दिन 3 दिन पहले गेहूं धुल दिया जाता है तो बेहतर रहता है। और गेहूं धुलते ही 2 घंटे की धूप लगने की देरी थी कि बस बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मैं तो फैमिली, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं आप लोग को बता दूं ना कि जैसे ही मैंने गेहूं धुला ना 2 घंटे ही बस गेहूं में धूप लगनी ही थी कि तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। और ठंडा ठंडा मौसम जब होता है सदाबहार वाला एकदम हरा भरा, तो बच्चे लोगों का भी मूड बन जाता है कि शाम के वक्त कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वाला बने। तो बस इनायत की फरमाइश थी कि आज ना अंडे की बिरयानी बना दो अम्मी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। बस उसी तैयारी में हम लोग लग गए थे। और यहाँ पर गरम मसालों में जैसा कि अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा, सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बादियान के फूल, हरी मिर्ची, सौंफ, दालचीनी और मतलब जितने भी सारे मसाले थे सब अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। और यहाँ पर चूल्हे पे ना दूसरी तरफ मैंने पानी रखकर उसमें गरम मसाले डाल दिए थे और दूसरी तरफ कढ़ाई में प्याज फ्राई हो रही थी। यहाँ पर आलू कट के रखे हुए हैं और यहाँ पर अम्मी जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इफ़रा जो थी ना वो पीछे पीछे लगी हुई थी। और बस यहाँ पर ना जब इतनी टाइम होती है तो हस्बैंड के टाइम हो जाती है फ़ोन की। तो और यहाँ पर ना 7 अदद अंडे थे जिसको कि मैंने उबाल कर रख दिया था छील कर। और फ़ोन लेके मैं ना चली जाती हूँ बात करने के लिए। अच्छा, वीडियो बनाने के साथ साथ इनकी यही टाइम रहती है, आधे घंटे 1 घंटे जो भी फ़ोन करते हैं बात करने के लिए। तो वीडियो बनाने के साथ साथ उनको भी वक्त देना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ से जब निकल लेती हूँ दूसरी तरफ बात करने के लिए तो तंजीम आ जाते हैं बिरयानी पकाने के लिए। इनकी ड्यूटी लग जाती है, ये मोर्चा संभालने के लिए चले आते हैं। और कभी भी ऐसा कोई मोमेंट होता है जब मैं चूल्हे के पास से हटती हूँ तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई देखने वाला नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम जैसा भी देखती हैं माहौल देख लेती हैं किचन में। वैसे भले ना देखें लेकिन जब देखती हैं कि हाँ कोई काम है या फ़ोन वगैरह है या कहीं बिज़ी कोई है तो बस वो आके मोर्चा संभाल लेती हैं। और यहाँ पर ना आलू भुनने के 5 मिनट के बाद मसाले जो थे ना वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, जो प्याज फ्राई की हुई थी ना वो तह लगाने के लिए आधी प्याज निकाल लिए थे और आधी प्याज कढ़ाई में छोड़ दिए थे। तो उसी में आलू भुनने के बाद मसाले को भी भून लिया गया है। और अब यहाँ पर ना इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे कम से कम मसाला भूनते टाइम का, जब तक कि तेल इसका ऊपर तक ना आ जाए। और दूसरी तरफ ना चावल बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है। थोड़ा बहुत कच्चे की लाइश थी तो वो ना एकदम से गैस लो करके दम पे रख दिए हैं, सिलौटे को ऊपर रख के, ताकि उसके अंदर की भाप से ना अच्छी तरह से चावल पक जाए। और यहाँ पर खाली होने के बाद टमाटर की कटिंग करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि टमाटर जो है ना वो कच्चा ही तह पे लगाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ वक्त के बाद चावल तो पक कर तैयार हो जाता है। और अम्मी जो है ना जब भी चावल पकने की बारी आती है, बिरयानी हो या खिचड़ी हो या और रोज़ खाने के लिए चावल पकते हैं ना, तो उनका हमेशा ये रहता है चावल कच्चा नहीं रहना चाहिए, चावल एकदम अच्छी तरह से फूट कर पक जाना चाहिए। हाँ, और नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मतलब किसी किसी को रहता है ना कि थोड़ा टाइट चावल रहे, एकदम भरभरे से रहे, एक एक दाना अलग अलग रहे। लेकिन उनका ये रहता है ना कि एक एक दाना अलग अलग रहे या ना रहे, लेकिन चावल अच्छी तरह से फूट कर पक जाना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर जब चावल के नीचे की तह में जो थोड़े बहुत चावल लग जाते हैं, थोड़ा सा करारे हो जाते हैं तो नहीं निकलते हैं, तो वही जब वो निकलते हैं ना चावल, तो इनको वो वाले चावल खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बस वही तंजीम ना नीचे के चावल जब निकाल रहे थे तह के नीचे के, तो वो कह रहे थे कि ये वाला चावल ना थोड़ा खाने में अच्छा लगता है, कुरकुरा जैसा लगता है, तो ये चावल मुझे दे दो, मैं खा के इसको ख़त्म कर दूँगी। तो बस वो प्लेट में लेके खाना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर ना तय लगाने के लिए तंजीम शुरू हो गए थे। और हमेशा जब भी बिरयानी पकानी रहती है, अगर चावल बिरयानी के एकदम अच्छी तरह से कभी कभी फूट कर पक जाते हैं, मतलब गलने के टाइप जैसे हो जाते हैं ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। आज चावल ना बहुत अच्छा बना था, आज एकदम अच्छी तरह से फूट कर पक गया था। तो क्योंकि उनकी यही चॉइस रहती है और उनकी यही चॉइस पे हम लोगों को बस मजबूरन चावलों को एकदम फोड़ फोड़ कर पकाना ही पड़ जाता है, पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के।
तो खैर अपनी अपनी सबकी चॉइस और पसंद होती है, और घर की वो बड़ी बूढ़ी हैं तो उनका कहना मानना भाई ज़रूरी है। और यहाँ पर फ़िलहाल कुछ वक्त के बाद बिरयानी जब पक कर तैयार होती है ना, तो नमाज इशा की पढ़ने बैठती हैं अम्मी, और उसके बाद यहाँ पर बच्चे लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लगी रहती है कि बस वो प्लेट लेके ना शुरू ही हो जाते हैं। और क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी और इनायत ना प्लेट में लेकर निकालना स्टार्ट हो गया था, और बस कुछ वक्त के बाद, अच्छा अम्मी जो है ना उनकी नमाज़ थोड़ी लंबी रहती है तो उनको ज़्यादा वक्त लग जाता है नमाज़ पढ़ने में, और उतने में बच्चे लोग को इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन लोग परेशान हो जाते हैं, और मैं इसकी वजह से जल्दी से बच्चे लोगों को खाना दे देती हूँ, और उसके बाद ही फिर हम सब बैठकर खाना खाते हैं साथ में। और बस यहाँ पर तंजीम और दोनों बच्चे सब लोग खाना निकाल कर खा रहे थे, और उसके बाद फिर बाद में जब नमाज़ पढ़ के होने के बाद मैं और अम्मी दोनों लोग बैठकर खाना खा लेते हैं। बाकी तो बच्चे और तंजीम दोनों लोग तीनों लोग खाना खा के फुर्सत में हो गए थे। और यहाँ पर ना रोज़ का ये रहता है कि इफ़रा ना मगरिब की टाइम ही सो जाती है, और शाम का खाना जो रात का खाना रहता है ना वो खा ही नहीं पाती, और उसके बाद फिर रात के पहर 2 बजे 3 बजे उठ जाती है परेशान करने के लिए, तो उठ के फिर वही खाना खाती है। उसको इतनी भूख लग जाती है क्योंकि रात में खाना खा के सोती नहीं है, तो इसकी वजह से। और अब यहाँ पर अच्छा रात के खाने के बाद ना जब भी खाना खाकर आप फारिग हों तो बाहर के जो जानवर रहते हैं जो घर के आसपास में रहते हैं उनको आप खाना ज़रूर डाल दिया करें, क्योंकि वो तो बेज़ुबान जानवर हैं, मांग भी नहीं सकते, तो बेहतर है कि अपनी मर्ज़ी से ही खाना उनको डाल दिया करें। और बस यहाँ पर सबके खाने के बाद ना मैं यहाँ पर खाना लेके चली आती हूँ बाहर जानवरों को डालने के लिए। और ये जो जानवर है ना ये कोई पाला हुआ जानवर नहीं है, बस ये है कि घर के पास में हमेशा ये रहता है और कहीं जाता भी नहीं, तो दोनों टाइम का खाना पीना ना बस इसको यही रहता है। हर किसी को ये भी मालूम हो गया कि इसका कहीं आना जाना है नहीं, बस यहीं से यहीं तक रहता है ये, जब से छोटा था तब से ही, तो बस खाना पीना हमेशा इसको डाल दिया जाता है, तो खा पी के ये पड़ा रहता है। और यहाँ से मैं खाना पीना उसको दे के जब आती हूँ तो देख लीजिए इनायत जो है ना वो खा पी कर बिस्तर ओढ़कर सो गया है। पंखे की हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि उसको ठंड लगने लगी थी, और कुछ बुखार का भी लाइस लग रहा था क्योंकि उसके बदन में दर्द पता नहीं क्यों शुरू हो गई थी, और इफ़रा भी सो गई थी बेखबर एकदम। अच्छा अब यहाँ पर आने के बाद ना मैं दोनों चारपाई लगाना शुरू हो जाती हूँ। एक पे इनायत और अलसमी सोते हैं और दूसरी चारपाई पे मैं इफ़रा को लेके सो जाती हूँ। और अच्छा हमारा ना कोई ठिकाना एक नहीं रहता सोने का, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो अभी बना है नहीं, पत्रे हैं बस, और बीच में आंगन है जैसा कि आप देखे हैं। तो इसकी वजह से ये रहता है ना कि जब बारिश होती है तो हमें पत्रे में आकर सोना पड़ जाता है, गर्मी भी रहती है, बारिशें भी होती रहती है, और ठंड में तो ये रहता है कि चलो रूम में बच्चे लोगों को लेके हम लोग सो जाते हैं। और फिर जब ज़्यादा गर्मी सताती है ना तो फिर आंगन के अलावा और कहीं जगह भी नहीं बचती सोने के लिए। तो ये 3 जगह है जहाँ की घुमा फिरा के इधर उधर अदली बदला होती रहती है जगह की सोने की, और बस यही सिलसिला चलता रहता है मौसम के हिसाब से। जैसे मौसम उतर चढ़ाव लगा रहता है उसी तरह से सोने की भी ड्यूटियाँ जो है ना वो अलग अलग लगी रहती हैं। और यहाँ पर ना बच्चे जो मेरे हैं ना वो सो जाते हैं तो उनको उठाना इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं तो एकदम परेशान हो जाती हूँ, और कितनी मुश्किल से उठा के इनको चप्पल पहनाना, फिर इनको भेजना पेशाब करने के लिए, और वहाँ से बाथरूम से फारिग होकर हाथ पैर धुल के आते हैं, फिर उसके बाद चारपाई पे आते हैं तो मच्छरदानी दबाकर उसके बाद आराम से सो जाते हैं। तो आज का व्लॉग ना यही तक था मेरा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलिएगा मत, और शेयर तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।